समझ में नहीं आता है कि कुरान करीम सिखा रहे हैं या सीखने वालों के साथ मजाक कर रहे हैं। मैं कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करता हूं, फैसला आप करना। इंटरनेट पर कुछ किताबें मिलती हैं, उसमें यह बताया जाता है कि कुरान करीम के 600 अल्फाज याद कर ले, 400 अल्फाज याद कर ले। उसमें क्या होता है मैं वो आपको बताता हूं। एक किताब है, उसमें से मैंने ये अल्फाज कुछ निकाले हैं। एक लफ्ज है अन, उसका तर्जमा किया है के। ठीक है, अन का तर्जमा अरबी में होता है के, लेकिन मिसाल क्या लिखी है, अनअमत। हालांकि अनअमत ये पूरा एक लफ्ज है, इसमें अन कोई अलग चीज नहीं है। अन जिसका तर्जमा के होता है वो ये अन नहीं है, बल्कि ये पूरा है इनाम। ए अल्लाह जिस पर आपने इनाम किया, तो ये पूरा लफ्ज है, लेकिन इन्होंने अन के एग्जाम्पल में अन लगा दिया, अनअमत का अन लगा दिया है। ऐसा लगता है कि सर्चिंग में जो आया वो लगा दिया, खुद भी देखा नहीं है कि लफ्ज सही है या गलत है। इसी तरीके से एक लफ्ज अता है, उसका तर्जमा किया है अता किया, और फिर लिखा है अता अमरुल्लाह। एग्जाम्पल के तौर पर तर्जमा होता है अल्लाह का हुक्म आ गया। अता के माना आना, अता किया तर्जमा नहीं होता है, ये तर्जमा गलत है। अता किया तर्जमा गलत है, अता का तर्जमा होता है आया। अता अमरुल्लाह, अल्लाह का हुक्म आ गया। एक और किताब है, उसमें से मैंने ये कुछ अल्फाज निकाले हैं। यहां तो मजाक बना दिया है। मिल्कुन माने मालिक होना, ठीक है, मालिकाना हक, मालिक होना, ठीक है। और मिसाल में क्या दिया है, मलकुल मौत। मलकुन का तर्जमा होता है फरिश्ता। यहां पर है मिल्कुन मालिक होना, एग्जाम्पल में मलकुल मौत लिख दिया है, जिसका इस लफ्ज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मलकुन का तर्जमा होता है फरिश्ता और मिल्कुन का तर्जमा होता है मालिक होना। ये मजाक बना दिया है। इसी तरीके से आगे है विज्रुन के माना बोझ उठाना, और मिसाल दी है वज़रू मा बक़िय मिनल रिबा। इसमें वाव तो अलग कर दीजिए, वाव का तर्जमा होता है और जरू उसका तर्जमा होता है छोड़ दो, जो सूद बाकी है उसको छोड़ दो। तो ये जो जरू है उसका विज़रुन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सर्च किया होगा और उसमें वज़रू आ गया तो उसको यहां पर एग्जाम्पल में लगा दिया है। तो समझ में नहीं आता है कि ये कुरान करीम सिखा रहे हैं या सीखने वालों के साथ मजाक कर रहे हैं। फैसला खुद आप कीजिए। ये तो कुछ ही मिसालें है। अगर मुझे कॉपीराइट का डर न होता तो पूरी किताब यहां पर मैं खोलता और एक एक गलती आपके सामने में वाज़े करता। एक आखिरी बात सुनते जाइए, आप उस डॉक्टर से अपना इलाज नहीं कराएंगे जो इंटरनेट के जरिए या सोशल मीडिया से डॉक्टर बना हो। आप उसकी डिग्री पहले देखेंगे। तो क्या दीन सीखने के लिए और दीन समझने के लिए ये देखना ज़रूरी नहीं है कि दीन सिखाने वाला कौन है और उसकी डिग्री क्या है और वो कितना मोतबर है।